हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एवीएस फार्मा में। मैं हूं अवनीश श्रीवास्तव और आज मैं लेके आया हूं बॉल मिल के प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज और डिसएडवांटेज वगैरह लेकर के। ठीक है, बॉल मिल काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आइए उसको एक नज़र देख लेते हैं। बॉल मिल को हम लोग टम्बलिंग मिल भी कहते हैं और पबल मिल कहते हैं। टम्बलिंग मिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मटेरियल्स और बॉल्स कुछ हाइट तक आते हैं और वो फिर नीचे की तरफ गिर जाते हैं, तो यहाँ पे टम्बलिंग मोशंस क्रिएट होगा, यानी पार्टिकल्स ऊपर जाएगा और फिर फॉल डाउन हो जाएगा। पबल मिल क्यों कहते हैं? क्योंकि पबल्स यानी कि राउंड शेप के, राउंड यानी कि सर्कुलर शेप के स्टोन्स इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि बॉल कहला रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको टम्बलिंग मिल और पबल मिल हम लोग कहते हैं। ठीक है, जनरली बॉल मिल का यूज़ हम करते हैं कि मटेरियल्स को रिड्यूस कर सके, उसके पार्टिकल्स को, बड़ी साइज़ है तो उसको हम छोटे साइज़ में कन्वर्ट कर सके, इसके लिए हम बॉल मिल का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं बॉल मिल के प्रिंसिपल की, तो इम्पैक्ट और एट्रिशन, दो प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। इम्पैक्ट क्या होता है कि ये जो पार्ट वॉल है इसके ऊपर हम प्रेशर क्रिएट करेंगे, इम्पैक्ट क्रिएट करें। ठीक है, तो जो मटेरियल यहाँ पे प्लेस्ड होगा वो उसके ऊपर प्रेशर लगेगा तो पार्टिकल्स साइज रिड्यूस हो जाएगा। एट्रिशन कब होता है? जब दो पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे। ठीक है, तो जब आपस में टकराएंगे तो इन दोनों के बीच में एट्रिशन क्रिएट होगा और इसकी वजह से पार्टिकल्स की टकराव की वजह से पार्टिकल साइज रिड्यूस हो जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो इसके कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये हॉलो सिलेंडर है जो कि मेटेलिक है। ठीक है, और ये हॉलो सिलेंडर जो है माउंटेड है हॉरिजॉन्टल शाफ्ट पे। इसके अंदर बबल्स प्रेजेंट है, रेड रेड कलर के जो है वो बबल्स प्रेजेंट है। और अगर हम बात करें तो ये शाफ्ट की मूवमेंट के लिए हम यहाँ पे मोटर का यूज़ किए हैं। और ये आपका इनलेट और लेट, जिसकी वजह से हम, जिसके थ्रू पार्टिकल्स को, मटेरियल्स को हम इसमें रखेंगे, जिसको हमें ग्राइंड करना होता है, जिसको रिड्यूस करना होता है। ठीक है, सपोर्टिंग फ्रेम पे ये हॉलो सिलेंडर माउंटेड होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके वर्किंग का। तो जिस मटेरियल को ग्राइंड करना है, जिस मटेरियल को साइज़ को रिड्यूस करना है, उसको हम इस हॉलो सिलेंडर में लिड के थ्रू डाल देंगे। ठीक है, और मटेरियल्स डालने के बाद हम फिक्स नंबर ऑफ बॉल्स को डालेंगे, जो कि इसके 30 से 50% वॉल्यूम के अकॉर्डिंग रहे। ठीक है, अब जब हम मटेरियल प्लेस कर देंगे फिर मोटर को स्टार्ट कर देंगे पावर सप्लाई के हेल्प से, तो ये सिलेंडर जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगा। जब ये मूव करेगा, तीन कंडीशंस होता है। अगर हम लो स्पीड पे मूव करेंगे तो क्या होगा, ये मटेरियल जो है वो किनारे किनारे ही मूव करता हो रहेगा, रोल ओवर होता रहेगा एक दूसरे के ऊपर। इसकी वजह से ग्राइंडिंग तो हो नहीं पाएगा क्योंकि मटेरियल्स इसी बीच में रह जाएगा। अगर काफ़ी तेज़ स्पीड कर देंगे, हाई स्पीड पे कर देंगे, तो मटेरियल्स जो है वो बीच में रह जाएगा, वॉल पे बॉल्स आने लगेंगी, अढेर होने लगेंगी। ठीक है, अगर हम बात करें मीडियम स्पीड की, तो मीडियम स्पीड पे या ऑप्टिमम स्पीड पे क्या होगा, बॉल्स कुछ हाइट तक तो आएगा और उसके बाद सडनली फॉल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में बॉल्स जो है इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है पार्टिकल्स के ऊपर, जिसकी वजह से आपका पार्टिकल की साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। अब साइज़ रिडक्शन जो है यहाँ पे इम्पैक्ट और एट्रिशन की वजह से हो रहा है। जब ग्राइंडिंग हो जाएगा प्रॉपर, उसके बाद हम उसको लिड को ओपन करके हम मटेरियल्स को यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये आपका टोटल वर्किंग है बॉल मिल का। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो बॉल का डायमीटर, अब ये जो छोटे छोटे स्टोन टाइप के बॉल्स जो सर्कुलर शेप के हैं, उनके डायमीटर क्या होगा, 2 सेंटीमीटर से लेकर के 15 सेंटीमीटर तक की इसके डायमीटर होते हैं। रोटेशन की बात करें तो हमें इसमें ऑप्टिमम स्पीड यूज़ करना है, यानी 30 आरपीएम अगर हम यूज़ करते हैं, यानी कि 30 राउंड पर मिनट, यानी 0.5 साइकिल पर सेकेंड, तो इसमें काफ़ी अच्छा ग्राइंडिंग होगा। बॉल्स की क्वांटिटी की बात करें तो अभी हमने बताया कि 30 to 50% तक हम इसमें बॉल्स की क्वांटिटी हम रख सकते हैं, जिससे मटेरियल्स जो है इजीली ग्राइंड अप हो जाएगा। यूजेस की बात करें तो इसको जनरली कोर्स पार्टिकल्स को, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स है उसको छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, यानी जनरली ग्राइंडिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं।
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यानी कि ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, पेरेंटल प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने में हम बॉल मिल का यूज़ करते हैं, जिसमें बड़े पार्टिकल्स को रिड्यूस करके छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, एडवांटेज की बात करें तो इस बॉल मिल को इंस्टॉल करना काफ़ी ईजी है और प्रोडक्शन कॉस्ट भी इसका कम है। इसमें हम लोग वेट ग्राइंडिंग और ड्राई ग्राइंडिंग दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस को भी हम इसमें ग्राइंड अप कर सकते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस अगर हम इसमें ग्राइंड करते हैं तो ये हॉलो सिलेंडर में ही अगर डस्टिंग वगैरह हुआ तो उससे हमें कोई या जो वर्कर्स होगा उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो अब इसमें लगे हुए हैं मेटल्स के स्टोन्स प्रेजेंट है, बॉल्स प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करेगा, तो ये नॉइसी मशीन्स हैं। उसके बाद इसमें ग्राइंडिंग प्रोसेस जो है बहुत ही स्लो होगा। ठीक है, स्लो प्रोसेस है। तीसरा है कि सॉफ्ट और फाइब्रस मटेरियल्स को हम इसमें ग्राइंड नहीं कर सकते हैं, तो हमें सॉफ्ट और फाइब्रस के लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, कटर मिल यूज़ करना पड़ेगा। ओके।